हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो होने वाले क्लास 10th स्पेसिफिक वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हाफ ईयरली सिलेबस का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का, उसका आपको मैं पेपर दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो एग्ज़ाम में आया था मेरे स्कूल में, उसका पेपर में दिखाने में कि हो सकता है कि यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने मैथ्स के और साइंस के पेपर का रिव्यू मतलब पेपर दिखाया था, तो आप अगर जो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में। So now let me introduce myself. Myself Abhay Misra and I am a student of class 11. So now I am going to share my half yearly exam paper with you of Hindi and English. So let's start. So firstly we will start from Hindi paper. तो हिंदी पेपर में टोटली 14 क्वेश्चन थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही पठित और अपठित वाले हैं। जैसे पठित गद्यांश में पहला हो गया और दूसरा पठित अपठित काव्यांश, फिर पठित गद्यांश, फिर अपठित काव्यांश, ऐसे 4 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। फिर जो क्षितिज बुक है उसमें से 5 क्वेश्चन, जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें से 5 क्वेश्चन हैं और फिर 5 छोटे हैं 5 बड़े हैं। फिर कृतिका में केवल 2 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद में आता है व्यवहारिक व्याकरण। इसमें वो जैसे आपके रूपक अलंकार अलंकार वगैरह पहचानने के लिए, और फिर संदेश लेखन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, व्याकरण में आपके यही आते हैं। मेरा हिंदी का पेपर तो काफ़ी इजी था, इसमें मेरे 79 मार्क्स आए थे। सबसे हाईएस्ट मेरे हिंदी में ही आए हैं 79 मार्क्स, जो कि ईजिली स्कोरेबल है, आप भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले पढ़ा था हिंदी। और हिंदी इतना इजी पेपर भी मेरा सर ने इजी बनाया था। उन्होंने पहले तो बताया था कि बहुत ही टफ आ रहा है पेपर हिंदी का, लेकिन बाद में पता चला कि हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ था। तो आप अगर जो हिंदी में पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक मत होइए, क्योंकि इसके वन शॉट जो हर एक चैप्टर के वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप उसे देख लीजिए और ये आराम से हो जाता है। इसमें कोई पैनिक होनी, आप केवल अगर जो किसी पे मेरे टिप्स पे अगर ध्यान दीजिए तो केवल और केवल आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि व्याकरण में आपके नंबर कट सकते हैं। बाकी इसमें जो है ये वाला पोर्शन, लिटरेचर वाला पोर्शन, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर जो आप अच्छे से प्रिपेयर हैं और जो आप बना के भी लिख सकते हैं तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी क्लास 10 के बाद से ये नहीं देखा था कि आपने बना के लिखा है या फिर जो सर ने लिखवाया था डिट्टो वही लिख दिया है। इट डजंट मैटर इन क्लास 10th। तो ये था हिंदी का एग्ज़ाम का पेपर। अब हम दिखाते हैं आपको इंग्लिश एग्ज़ाम का पेपर, और अब बात करते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम का पेपर हम लोग के हाफ ईयरली में इतना ज़्यादा लेंदी था कि लगभग 40% बच्चों का छूट गया था। मेरा तो नहीं छूटा था, मेरा लास्ट के 5 मिनट जाके कंप्लीट हुआ है, लेकिन इतना लेंदी था। आप एग्ज़ाम के पेपर को देख सकते हैं ये कितना लेंदी है, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, और डिवाइडेड है केवल 3 सेक्शन में ही था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स थी, 2 पैराग्राफ होते हैं वो था। सेक्शन बी में ग्रामर राइटिंग स्किल्स थी, और सेक्शन सी में था लिटरेचर पोर्शन। लेकिन इसमें जो टिल्ट ये कर दिया गया था, जो रीडिंग वाला रीडिंग स्किल पोर्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे इसी में स्टक रह गए। 1.5 घंटे तो बच्चे इसी में स्टक रह गए। फिर ग्रामर का पोर्शन छूट गया उनका, लिटरेचर का पोर्शन छूट गया, और लिटरेचर में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो माइंडेबल क्वेश्चन थे, सर ने घुमा के अपने तरफ से डाल दिया था कि क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। उन्होंने 2-3 पीवाईक्यू को एक साथ घुमा के डाल दिया। अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे एक बार फिर से, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस किस लेवल के थे। फिर उन्होंने बाद में ये बताया था कि मैंने क्वेश्चन लेंदी करने के लिए ये कर दिया कि जो रीडिंग वाली स्किल है, ये पैराग्राफ वाला, इसको थोड़ा टफ बना दें, क्योंकि बच्चे इसी में स्टक रह जाएंगे। ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी होता है कि बच्चे ज़्यादातर टाइम इसी में दे देते हैं और वो ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। लिटरेचर लास्ट में होने के बाद पैनिक होने का में छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक लैंडिंग देते हुए बताया था कि मैंने इसी वजह से किया था, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली में ट्रेंड हो जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे, वहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छा पता लग जाएगा। फिर उन्होंने एनुअल एग्जाम में भी ऐसा ही पेपर बनाया था, लेकिन उसमें लगभग 90% या 95% बच्चों का हो गया था, क्योंकि उन्हें एक बार मिल चुका है कि हाँ कैसे करना है। क्योंकि और उन्होंने काम ये किया था कि उन्होंने पैराग्राफ लगभग 15 या 20 पैराग्राफ क्लास में ही रिवाइज करवा दिया, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के। वही टफ जो पैराग्राफ थे, क्योंकि हमें तुरंत क्लिक हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसे कैसे अंडरलाइन करना है उस पैराग्राफ में, वो क्लिक हो जाए, फिर हम लोग को उसे अच्छे से पता लग जाए। और मेरे मार्क्स जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में आए थे वो बहुत कम मार्क्स आए थे, 72 मार्क्स आए थे। इसमें 8 मार्क्स कट गए। 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो मेरे पैराग्राफ में कट गए, और बाकी लिटरेचर में कुछ ग्रामर में भी सर ने कुछ मार्क्स उड़ा लिए थे। तो यही था मेरे हाफ ईयरली क्लास 10 के हिंदी और इंग्लिश एग्ज़ाम का पेपर। अगर जो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर जो आपको मैथ और साइंस का भी ये चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। अगर जो आप कहेंगे तो इसका मैं जो पीडीएफ भी बना के उसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने फ्रेंड के साथ में करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो बिना लाइक किए ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।